हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं बात करने वाला हूं हेजिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जिसको आपको बहुत जल्द से जल्द समझ लेना चाहिए। इसको अगर आप जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही बेटर होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सेलिंग। देखो मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं जो है ऑप्शन सेलिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी 66 to 65% की हाँ हम पैसा बना सकते हैं। बोले बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे को पैसा तो बनाना है पर ज्यादा सेफ्टी के साथ बनाना है। और जब बात आ जाती है सेफ्टी की, यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है हेजिंग का। तो अब जिसके लिए सबसे ज्यादा लोग बाग कंफ्यूज होते हैं, सबसे पहले कि मुझे एक ट्रेड नजर आ रहा है तो मैं ट्रेड तो बना लेता हूं, पर मुझे ये नहीं पता होता कि मैं जो हेज के लिए ऑप्शन लेता हूं वो पहली चीज कितनी दूर का होना चाहिए, और अगर मैं उसे सही समय पे ले भी लेता हूं तो क्या मैं उसको पास दूर करके कुछ एडजस्टमेंट कर सकता हूं। तो वो सारे ऑप्शंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग एकदम तैयार होकर बैठ जाओ, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने भी लोग नए आए हो वो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, और हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैं सीधे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। स्क्रीन के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे एक मजेदार चीज दिखाई देगी कि अभी रिसेंटली एक रिकवरी आई थी। तो हम ये बात करते हैं, हम आगे की ज्यादा इधर चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपको आगे का देखना है कि आगे का क्या व्यू है, तो आप लोग मेरी निफ्टी 20 की ETF वाली सीरीज को फॉलो कर सकते हो, जिसमें मैं ऑलरेडी आगे का बताता हूँ। अभी हाल के लिए आप ये मान के चलो कि ये जो रिकवरी आई थी, लेट सपोज किसी ने इसे पकड़ लिया, समवन इज स्मार्ट इनफ कि उसको पता था कि यहाँ से मार्केट एक रिकवरी के लिए जा रहा है। इस वाले कैंडल या इस वाले कैंडल के आसपास उसने एक आइडेंटिफाई किया थ्रू सम ऑफ द प्राइस एक्शन, वो जो भी देखता है, और यहाँ पे उसने पुट ऑप्शन शॉर्ट करने के बारे में सोचा। तो अपन अपनी प्राइस आ जाती है कि 23,485 की, कि यहाँ से जो है असली में गेम शुरू हो रहा है। हमको मार्केट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और ये एक कैंडल में आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस हिसाब का सिनेरियो भी हाल अवेलेबल है। अब यहाँ पर मैं क्या करता, तो देखो अब ऑप्शन बाइंग और फ्यूचर सब छोड़ देना। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि मैं सेलिंग के पर्सपेक्टिव से आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। अब आप कितना श्योर हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो देखो, मार्केट हैज़ गिवन अ फर्स्ट अटेम्प्ट, इट हैज़ फेल्ड बट नॉट हैज़ ट्रिगर्ड एनी ऑफ द स्टॉप लॉसेस, और वो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए फिर से जा रहा है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास दो प्लेसेस है जहाँ पे मार्केट एक बार को अगर स्टॉप लॉस हिट कराएगा तो जा सकता है। डेट इज 23,443 या फिर 23,452। तो ये दो लेवल आए। तो अब आपने कहा कि मैं थोड़ा सेफ साइड का प्लेयर हूं और ज्यादा रिस्क रखता हूं, पर मैं नहीं चाहता मेरा स्टॉप लॉस बार बार ट्रिगर हो। तो आप क्या स्टॉप लॉस रखोगे? 442 443 के नीचे वाला। बोले ये भी क्लियर हो गया। अब यहां से बात आती है कि ऑप्शन को शॉर्ट करने की। आप ऐसा समझ के चलो कि एकदम लाइव ऑप्शन चेन है उस वक्त की, तो आप उस वक्त क्या शॉर्ट करते? तो बोले मार्केट कहां पर है? मार्केट है 490 पे, यानी कि मार्केट 500 पर है। तो 500 इज माई ATM। अब यहां पे आपको यह देखना है कि आपका रिस्क कितना है, आपको कितना रिस्क लेना है। यहां से मार्केट कितना जा सकता है? बोले अभी कहां पे है? 490 पे। कहां जा सकता है? बोले 442। बाकी ऊपर तो कितना ही चला जाए उससे दिक्कत नहीं है मुझे। नीचे में वो वर्स्ट केस क्या करेगा? 442 के नीचे जाएगा। तो 490 से 442 के नीचे मतलब होता है कितना पॉइंट? बोले 50 पॉइंट। हो गया 50 पॉइंट। इस 50 पॉइंट में मैं अब कितना रिस्क लेना चाहता हूं, सबसे पहली चीज ये आती है। तो देखो यहां पे मैं गया। अभी सबसे ज्यादा रिस्क कहां पे होगा? जितना मैं इन द मनी का ऑप्शन बेचूंगा उतना ज्यादा मेरा रिस्क होगा। जैसे कि अगर मैं 24,000 की पुट ऑप्शन बेच दूंगा तो पूरे 50 पॉइंट पड़ जाएगी, क्योंकि इसका डेल्टा कितना होगा? इसका डेल्टा नियर इक्वल टू 1 के आसपास होगा। वैसे 0.86 के आसपास है भैया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पुट डेल्टा। तो ये कितना है? बोले 0.86 के आसपास है। पर फिर भी हम ये अज्यूम करते हैं कि जब मार्केट नीचे टूटेगा तो ये 50 पॉइंट गिरने पर 45 पॉइंट तो बढ़ जाएगा। बोले बहुत बढ़िया। तो इसके हिसाब से 23,500 की अगर मैं पुट ऑप्शन बेचता हूं, जहां पे अच्छा, अब मुझे एक और चीज आप लोगों से सवाल है, आप खुद सोचिएगा इसका। मैक्सिमम प्रीमियम कहां होता है? अगर आप लोगों को एकदम दिमाग में क्लिक नहीं हुआ है तो मैं आपको आज बता देता हूं, इसको आप हमेशा दिमाग में रखना। मैक्सिमम प्रीमियम इज एट ATM। कहां पे होगा सबसे ज्यादा प्रीमियम? ATM के ऊपर होगा। तो यहां पे 23,500 के ऊपर आपको कितना प्रीमियम दिखाई दे रहा है? 121 का प्रीमियम दिखाई दे रहा है। आप ये अज्यूम करना कि उस वक्त का ATM है, उस वक्त का सबसे ज्यादा प्रीमियम किसके ऊपर है? तो इसी स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है। तो मेरे को अगर मैक्सिमम प्रीमियम चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए उस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस होगी? वो होगी 23,500। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की, कि अगर मैं मैक्सिमम प्रीमियम कमाने जाता हूं तो मेरे को कितना प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए टोटली डिपेंड करता है कि मैं कितनी दूर का हेज यहां से जाके बाय करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यहां पर इस ऑप्शन को शॉर्ट करता और वो ये सोचता, यहाँ पे हमने 3 लॉट ले लिए, हम इसको एक कर देते हैं सबसे पहले, ताकि ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आ जाएगा। सबको एक लॉट के हिसाब से कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो इस एक लॉट के हिसाब से आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे उसको 9,000 रुपए बनने, अगर वो सिर्फ इसको नेकेड शॉर्ट करेगा। अभी नेकेड शॉर्ट करने में रिस्क क्या होगा कि ये जो ऑप्शन हमने शॉर्ट किया है, ये अगर मार्केट 50 पॉइंट नीचे टूटेगा
तो ये लगभग लगभग कितने पॉइंट से बढ़ जाएगा, 20 से 22 पॉइंट से बढ़ जाएगा। कितने पॉइंट से बढ़ जाएगा, 22 पॉइंट के आसपास बढ़ जाएगा। तो जो ऑप्शन मैंने 121 पे शॉर्ट किया, ये कहां तक पहुंचता दिखेगा मेरे को, ये मेरे को पहुंचता दिखेगा एटलीस्ट 142 145 के आसपास। बोले ठीक है, मतलब यहां से मेरे को 25 पॉइंट्स के आसपास का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। इसको मुझे मैनेज भी करना है। प्लस एक और चीज़ है, यहाँ पे 1,88,000 का मार्जिन मोटा मोटा लग रहा है। इसके हिसाब से अपन ऑप्शना का ही जो प्रीमियम दिखा रहा है इसी को मान के चलते हैं कि डेट इज फाइनल प्रीमियम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है यार, मतलब पैसे कमाने के हिसाब से अगर मैं 121 रुपीज़ के हिसाब से परसेंटेज वाला वो रिटर्न नहीं आएगा, तो क्या मैं इसको कम कर सकता हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल आप इसको कम कर सकते हो। इसी को हम बोलते हैं हेजिंग। क्या कि मैंने हेज लिया है मार्जिन बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, ये 121 का ऑप्शन मैंने शॉर्ट किया, अभी मैं दूर गया और 23,000 का ऑप्शन मैंने जाके अगर बाय कराए, यहाँ पे मैं इसको सिंगल नोट करता हूँ। तो मैं क्यों गया 23,000 पे, क्योंकि वो राउंड फिगर मुझे दिखा, राउंड फिगर दिखा और यहाँ से कितने पॉइंट दूर है, 500 पॉइंट्स अवे। सिंपल सीधा सा लॉजिक है। तो अब देखो यहाँ पर मेरा मार्जिन सटाक से 1 लाख रुपए से ज्यादा कम हो गया। मतलब अगर 1,88,000 रुपए लग रहा था तो अब 1,10,000 से कम होने के बाद 71,000 70,000 के आसपास का मार्जिन यहाँ पर पड़ रहा है। तो अब ऐसे में यहाँ पर मेरा रिस्क बोलते हैं कि बोले 29,000 का रिस्क है। मैंने आपको अभी क्या बोला, रिस्क इज नॉट 29,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेड इंट्राडे बना रहे हैं, हमने जो पोजीशन बनाई है दैट इज डिफरेंट। हमारा व्यू यहाँ पे लंबा होल्ड करने का है ही नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि ये जो ऑप्शन हमने शॉर्ट किया है, हम ये वाला मूव कैप्चर करने के लिए इनपुट किए हैं, और जैसे ही हम ये वाला मूव कैप्चर करते वी वुड हैव बुक्ड आवर प्रॉफिट, बात खत्म हो जाती। तो यहाँ पर ये जो आपका लेवल था, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या था, 23,440 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस था, जिसको मैनेज करने के लिए, कम मार्जिन में ट्रेड करने के लिए हमने हेज बनाई। अब यहाँ से अगला कॉन्सेप्ट, मेरे को इतना बड़ा रिस्क नहीं रखना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा रिस्क कम हो। जैसे कि एक जब मैं नेकेड शॉर्ट कर रहा था, नेकेड शॉर्ट करने में 25 पॉइंट जा रहे थे। इसमें बताओ इसमें कितने पॉइंट जाते? तो देखो अगर ये यहाँ पे 440 आ जाता तो यहाँ पे अब जो लॉस होता वो लगभग 3500 रुपए के आसपास का बनता। मैं चाहता हूँ कि ये 3500 रुपए का रिस्क भी ना हो। तो बोले कितना रिस्क हो? अब देखो आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो और यहीं पे आप हेजिंग को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। जैसे कि मैंने 23,500 शॉर्ट कराए, अगर मैं 350 बाय कर लूँ, जस्ट 150 पॉइंट्स ऑफ हेज, तो अब यहाँ पे मेरी पोजीशंस रिस्क वाइज काफी ज्यादा कंट्रोल हो जाएगी। ऑल्दो मेरा रिवॉर्ड कम हो जाएगा पर मेरी पोजीशंस की रिस्क काफी ज्यादा बच जाएगी। अब आप देखो यही मार्केट अगर अब 440 पे पहुंचेगा तो मेरा रिस्क अब कितने का हो रहा है, मात्र 1200 1300 1400 रुपए के आसपास का। तो ये एक मजेदार बात आ जाती है कि 40 पॉइंट मेरे को कितने रिस्क के साथ प्ले करना है, ये टोटली डिपेंड करता है मैं कितना पास और दूर ऑप्शन को किसका किससे मैच करता हूँ। बात समझ में आ रही है? ये लॉजिक आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना बेटर होगा। तो मैं क्या करूंगा, अब हर जगह से ट्रेड कर सकता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहां से तेजी दिखाई दी, मैंने तब भी ट्रेड करी, ऑल्दो मैं श्योर नहीं हूं कि मार्केट पलटेगा। जैसे कि यहां पे मार्केट पलटना शुरू हुआ, अब किसी को तेजी करनी है, उसके दिमाग में एकदम तेजी भरा गई है, तो वो कैसे इसका फायदा उठा के ट्रेड कर सकता है? वो क्या करेगा, यहां पे ट्रेड डालेगा बट ही इज नॉट श्योर, तो वो क्या करेगा, सिर्फ 100 पॉइंट का ही हेज रख के प्ले कर देगा। अगर उसके हिसाब से बैठ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो स्टॉप लॉस छोटा सा हिट हुआ, फिर दोबारा से यहाँ पे आया, फिर अब की बार क्या करा, 100 पॉइंट से फिर से प्ले कर दिया, फिर दोबारा से हिट हुआ, नहीं हुआ, पोजीशन खड़ी रह गई, तीसरी बार में फिर 100 पॉइंट से प्ले कर दिया। तो यहाँ पे पहली चीज तो जो वो 1,88,000 रुपए का मार्जिन दे रहा था वो घट करके अब कितना रह जाने वाला है, पहली चीज तो 70,000। तो जहां पर वो एक लॉट में काम कर पा रहा था वो ऐसी मल्टीपल पोजीशंस क्रिएट कर पाएगा बार बार मार्केट के नीचे गिरने पर। तो ये एक प्लस पॉइंट आ जाता है। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, हर प्लेस से एक बुलपुट बना रहे हो। अगर मार्केट कंप्लीटली रिवर्स कर गई, देखो मैं स्टॉप लॉस काट देता तो दैट इज डिफरेंट, पर अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं काटूं और अगर मार्केट रिवर्स कर जाए तो आपको ऊपर वाले बुलपुट में भी प्रॉफिट, फिर उसके नीचे वाले बुलपुट में भी प्रॉफिट बन सकता है। और क्योंकि हमारी पोजीशन टाइट हेज्ड है, क्योंकि हमने यहाँ पे हेजिंग को सही तरीके से इस्तेमाल किया है, इसलिए मार्केट के कंप्लीट टर्न अराउंड होने पर आपको रिवॉर्ड भी ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि हमने रिस्क को सही तरीके से मैनेज कर लिया था। तो यहाँ पे 50-50 वाला गेम होता है कि अगर हम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो हम दूर जाके हेज खरीदेंगे, अगर हम कम पैसा कमाना चाहते हैं पर रिस्क को बचाना चाहते हैं, वी आर मोर रिस्क एवर्स, तो ऐसे केस में हम बहुत ही पास का ऑप्शन बाय करके पोजीशंस को मैनेज करते हैं। इसमें एक और चीज होती है, अगर मैं श्योर हो गया कि मार्केट भाग ही रहा है, जैसे कि यहाँ पे खींचने लगा, तो जैसे ही ये खींचने लगा मैं चाहूं तो अपनी पोजीशंस को स्विच भी कर सकता हूं, बाय वाले को फटाक से लॉस में काट के दूर वाले पे जा सकता हूं। जैसे कि मैंने क्या करा, जैसे ही फिर ये वाला मूव आया, आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे इस वाली पुट ऑप्शन को 69 की, जैसे ये 59 55 हो रही है, आप इसको बुक कर लोगे और आप दूर पे जाके 15 रुपए का ऑप्शन फिर से खरीद लोगे। और जिस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगता है कि नहीं आई एम रॉन्ग अगेन, तो आप फिर से पास वाले पे आके शिफ्ट हो सकते हो, जब तक कि आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आप ट्रेड कर सकते हो। बस इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब भी मैं स्विच करूंगा ना, तो स्विच करने के पहले मैं एक बार पहले उस वाले को बाय करूंगा, फिर इस वाले को कट करूंगा।
तो इससे मेरे को मार्जिन वाला लफड़ा कभी भी नहीं आएगा। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से आप लोगों को हेजिंग वाला कॉन्सेप्ट एकदम आराम से क्लियर होगा। और ये जो ट्रेड अभी मैंने बताया है आपको, इसको हम बोलते हैं बुलपुट। तो मैंने ये पूरा लॉजिक आपको बुलपुट के ट्रेड के हिसाब से समझाया है। अगर आप चाहें तो आप इसको बियर कॉल के हिसाब से भी समझ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप ऐसे ही एडजस्टमेंट आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर सब में कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, कैसे करा जाता है, अगर सबको जानना है तो फटाक से वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट 100% करना है ताकि मेरे को पता चल जाए कि यस यू वांट दिस वीडियोस। और उसके बाद मैं आगे चल के कैसे बियर कॉल पे, कैसे आयरन फ्लाई पे, कैसे आयरन कॉन्डोर पे से इसके ऊपर मैं शानदार सी वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।